वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो पितृदेवताय नमः। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। और आज हम, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, तो पितरों की बात करेंगे। आप सबको तो पता ही है कि पितृपक्ष में हमारे द्वारा किया गया कार्य हमारे पितरों को समर्पित होता है, जिससे हमें पुण्य मिलता है और उनको मोक्ष मिलता है, उनको शांति मिलती है। तो पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का 7वें अध्याय का महात्म्य और उस अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उस पाठ को अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। इससे हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। तो अगर हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, वैसे तो पूरी गीता का ही पाठ करना चाहिए, खुद करेंगे या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। लेकिन यदि हम इतना नहीं कर सकते तो ये तो छोटा सा काम है ना कि 7वें अध्याय का पाठ कर लें, और कोई बड़ी बात भी नहीं है। हो सकता है 5-10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। और यदि आप नहीं कर सकते तो आप सुन लीजिए, हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आइए, क्योंकि कथा को कहने से करने से ज़्यादा सुनने का फल है, ये शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए कहते हैं ना, सूत जी ने कहा, सनंत कुमार जी ने कहा, ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा, नारद जी ने कहा, ऐसे मतलब कथा सुनी ही जाती है तभी उसका पुण्य मिलता है। तो आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म और 7वां अध्याय सुनाएंगे। वैसे तो हमने संपूर्ण गीता का पाठ इसमें अपलोड किया हुआ है पिछले साल का, और आपने सुन भी लिया होगा जिसने नहीं सुना होगा। तो अभी हम सिर्फ 7वां अध्याय महात्म के साथ, क्योंकि उस टाइम हमने महात्म्य नहीं सुनाए थे, तो आज हम आपको 7वें अध्याय का महात्म्य, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म और अध्याय का पाठ सुनाएंगे। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। नमो पितृदेवताय नमः। उससे पहले यह संकल्प कर लें, अपना नाम कुल गोत्र सुनने से पहले अवश्य बोलें, और उससे पहले ये बोलें कि हे पितरों, ये जो 7वें अध्याय का पाठ है ये मैं आपके लिए करने जा रही हूँ। इसको आप स्वीकार करना और हमारे घर में सुख शांति वृद्धि देना। तो जिनके घर पर बच्चे नहीं हैं, तो हमारे घर पर बच्चे होने चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, ऐसे ज़रूर बोले। धन्यवाद। तो अब आरंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटिल पुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था, मतलब अपने बराबर के, जो अपने से ऊपर वालों को, कभी गरीबों को खाना नहीं खिलाया, कभी ब्रह्म भोज नहीं करवाया। एक समय की बात है, ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। चौथा विवाह करने जा रहे थे ब्राह्मण देवता, बोलो। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसे काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा नहीं हो पाई। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था, क्योंकि धन बहुत इकट्ठा कर रखा था ना। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूंगा। क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे होता था, ज़मीन में गाड़ देते थे धन को, क्योंकि सोने चांदी की शर्फियाँ होती थी, ज़मीन में दबा देते थे। आजकल तो बैंक लॉकर हैं, अलमारियाँ हैं, ताले लग जाते हैं। पहले तो ताले चाबियाँ होती नहीं थी, कच्चे मकान होते थे, इसीलिए ज़मीन में गाड़ देते थे अपने धन को। उसी प्रकार से उसने गाड़ रखा था, और अब वो दूसरे जन्म में सर्प बनकर आया और अपने उस धन की रक्षा कर रहा है।
एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे को स्वप्न की बात कही कि मुझे रात को पिताजी दिखे, नाग देवता बने हुए हैं, अपने धन की रक्षा कर रहे हैं। उनमें से जो मझला पुत्र था कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे उसी स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर बांदी को खोदने लगा कि चलो धन निकालो। अब नाग देवता प्रकट हो गए, बोले मूड, तू कौन है, किस लिए आया, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा, ये सारी बात बता। पुत्र बोला, पिताजी मैं आप ही का पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने को कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ स्वर से सुबह और स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र से इस बंधन से मुक्त कर। मेरी मुक्ति होगी तो धन अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, बताइए, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में जब सब लोगों को छोड़कर पूरी दिलेरी के साथ आपके पास आया हूँ तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा भी करूँगा। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वां अध्याय पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन जरूर करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। तब शंकुकर्ण ने अपने स्पर्श को शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की, सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया उससे वे सदा सारे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ आदि देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया, अन्नशाला बनवाई। 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय महात्म बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से ही मानव के सब पातकों से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये था हमारा 7वें अध्याय का महात्म और अब हम आपको सुनाएंगे 7वां अध्याय। लेकिन उससे पहले यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। फेसबुक पर भक्ति सागर सोनिका, इंस्टा पर मोटिवेशन सोनिका को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आगे लेकर आ रहे हैं नवरात्रों में अच्छी अच्छी कथाएं और व्रत विधियाँ। तो आइए अब 7वां अध्याय सुनते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से सक्त हुआ मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू मेरे को ही सब कुछ समझ ले, मैं ही सब कुछ हूँ। प्रेम, भाव, योग, आत्मा, ये सब मैं ही हूँ। मुझसे ही रस से पैदा होते हैं और मुझी में समा जाते हैं। हजारों मनुष्य में कोई मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्राण हो मेरे तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति हैं। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और इससे दूसरी को मेरी जीवरूपा परा अर्थ अचेतन प्रकृति जान के जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाला है और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंची मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है, सब कुछ मेरे में ही समाया हुआ है। मैं कण कण में हूँ, सूत्र सूत्र में हूँ, मैं ही गुंदा हुआ हूँ। हे अर्जुन, जल में रस हूँ मैं, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश भी मैं ही हूँ, वेदों में ओमकार अक्षर मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम मैं हूँ।
पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह भी, तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों के अंदर जो बल होता है ना वो भी मैं ही हूँ। कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। और जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाला भाव है और जो रजोगुण तथा तमोगुण होने वाला भाव है, उन सब को तो मेरे से ही होने वाला है, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रखा है। और वो मोहित किसने कर रखा है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सबको मैंने ही मोहित कर रखा है। तीनों गुणों से परे मुझे विनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब भगवान श्री कृष्ण की माया है, क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी योग माया बड़ी दुस्तूर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, तब संसार से तर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कृष्ण भज कृष्ण भज। ऐसा सुगम उपाय होने पर माया द्वार हुए ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य के नीच और दूषित कार्य करने वाले मूल लोग को तो मेरे को नहीं भजते, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसी है जिसका मन सच्चा होगा वही भजेगा। बाकी लोग तो गलती बोलते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में हमने भी सुना है, कई लोग निंदा ही करते हैं। तो बिना भगवान की मर्जी से तो भगवान को हम भज भी नहीं सकते। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे जो मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव सिद्ध हुआ। प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। जिन लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण कौन है, कण कण में समाये हुए हैं, और इसीलिए वो फर्श में श्रद्धा सहित जो लोग भजन करते हैं वो साक्षात करे। जो भजन कीर्तन करते हैं ना, आपा कहते हैं क्या सारा दिन, कुछ लोग हमने देखे हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण भजन कीर्तन करते हैं, बल्कि इनको कोई मंत्र औषधि नहीं आती है, कोई पूजा पाठ का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो फिर भी तर जाते हैं। पीछे हमने आपको सदना भगत की कथा सुनाई है, अपलोड की हुई है चैनल पे, आप देखना। उसमें भी तो यही है कि वो भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भक्ति कर रहा है। और किस प्रकार की भक्ति? गुणगान करके, भजन करके। तो वो मीट की दुकान पर मीट रहा था, लेकिन कर वो भक्ति रहा था, हर समय भगवान का भजन कर रहा था, और इससे भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। कैसे? क्योंकि ये सब गीता में लिखा हुआ है कि श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ, बहुत जन्म लेने के बाद जिसको ज्ञान हुआ है, सब कुछ किसका है? भगवान वासुदेव का है। जो विषय सक्त पुरुष है वे अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन्होंने भोगों को कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए, उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं और पूजते हैं, वह सब भी किसको प्राप्त होते हैं? लास्ट में भगवान श्री कृष्ण को ही। लेकिन कैसे? अगर कोई शिव को भजता है तो वो शिव के पास जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं को भजते हैं, वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण को भजता है वो सीधा कृष्ण में समापन होता है। जो कामी भक्त जिस देवता को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्ति की मैं उसी देवता के रूप में श्रद्धा स्थिर रखता हूँ, क्योंकि सारे देवताओं में कौन है? भगवान श्री विष्णु कृष्ण समाये हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक है ना। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की पूजन की चेष्टा करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ये विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। और अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवान है, तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि जो बुद्धिहीन पुरुष मेरे अर्थात जिसमें उत्तम और कुछ भी नहीं, ऐसे विनाशी परम भाव को अर्थात
अजन्मा विनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव के तत्व से ना जानते हुए भी मन इंद्रियों से परे सच्चिदानंद परमात्मा मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि सबको मुंह के गड्ढे में डाला हुआ है, इसीलिए हर किसी को दर्शन नहीं देते भगवान। इसलिए यह ज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित विनाशी परमात्मा तत्व से नहीं जानता, मेरे जन्म ने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले भूतों में मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति ज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा से, निष्काम तो कोई भी नहीं करता, कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों को पाप नष्ट हो गया हो, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण में होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और आदि देव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव के ही स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अनंत काल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा 7वां अध्याय समाप्तम। तो आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि सबको मोह माया में मैंने ही डाला हुआ है, योग माया में मैंने ही डाला हुआ है। असल में मैं परब्रह्म हूँ, कण कण में समाया हुआ हूँ। ये सब सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है और मुझ में ही समा जानी है। सब देवताओं का स्वरूप मैं ही हूँ, लेकिन जो इंसान किसी भी देवता को भजता है, मैं उसको उसी रूप में दर्शन देता हूँ और वो इंसान उसी देवता को ही समर्पित होता है। लेकिन असल में वो सभी देवता किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये था हमारा 7वां अध्याय। हमारी छोटी सी बुद्धि के अनुसार जैसी कथा हम आपको सुना सकते थे, समझा सकते थे, समझा दी। बाकी ये श्रीमद् भागवत गीता है, इतनी आसानी से किसी के पल्ले पड़ने वाली नहीं होती है। बड़े बड़े ज्ञानी बनना पड़ता है इसकी कथा समझने और सुनाने के लिए। तो हमने तो आपसे पहले ही क्षमा मांग ली है कि हम कोई बड़े ज्ञानी बाबा नहीं है। जो हमारे पास लिखा हुआ है वही सुनाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर कीजिए। पितृपक्ष में आपको भी पुण्य मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद। ओम नमो पितृदेवताय नमः।